बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो कुछ है उसे अपना ना माना जाए, जो कुछ है उसको सबको भगवान की संपत्ति मान करके संपत्ति सब रघुपति की आहाई। पीपा जी के चरित्र तो बहुत हैं, एक छोटी सी कथा और उनकी सुना दें, फिर आगे एक आध चरित्र और आज लेंगे। क्योंकि आज कुछ भक्तों ने इच्छा जताई थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र सुनाएं। हम उनसे क्षमा चाहते हैं कि सुना नहीं पाए क्योंकि समय का अभाव। अच्छा, गोस्वामी जी का चरित्र इतना विस्तृत है कि उसको सुनाने के लिए कम से कम 2-3 दिन का समय तो चाहिए, तब बढ़िया। अच्छा, हमारा एक कमजोरी है नरेंद्र सिंह जी कि समय कम हो, कथा कोई हो तो फिर हमें बड़ा वो लगता है, क्योंकि हम जल्दी नहीं सुना पाते। सुनाए तो फिर बढ़िया विस्तार से सुनाते हैं। तो भागवत में भी हमारे साथ ये होता है, कुछ लोगों की कुशलता होती है कि वो बड़े समय से अपने स्थान तक कथा को ले जाते हैं। हम तो एक ही प्रसंग में डूब जाते हैं तो उसी में खोए रहते हैं। और मूल रूप से तो हम श्रीमद् भागवत के ही वक्ता है। ये तो ठाकुर जी ने कृपा कर दी और हमारे नरेंद्र सिंह जी, इनकी कृपा हो गई कि भक्तमाल गाने का अवसर मिला। भक्तमाल तो हम जीवन में दूसरी बार ही कर रहे हैं। 1-2 बार भक्त चरित्र और हुए हैं, नरसिंह जी का चरित्र एक बार हुआ, भक्तमाल ग्रंथ एक बार हमारी सरस्वती जी उन लोगों ने करवाया, मीरा जी, सरस्वती जी, सुनीता जी, और एक बार नरसिंह जी का चरित्र हुआ। तो भक्तमाल कहने का सौभाग्य तो कभी कभी मिलता है। भगवत कृपा से भागवत जी तो सेवा चलती रहती है। राम कथा की सेवा ठाकुर जी करवाते हैं तो राम कथा की आनंद लेते हैं। अब आज ये कथा समापन हो गई। 5 तारीख से जो भोपाल कथा होनी थी वो तो स्थगित हो गई। अब 5 या 6 तारीख से यही आनंद लेंगे, क्योंकि चैनल में कथा तो होनी है। तो अब आप लोग जरा आज फोन करके कहिए कि राम कथा सुनना है कि भक्तमाल को ही आगे बढ़ाएं। तो जैसे यदि भक्तों की इच्छा होगी तो भक्तमाल को ही फिर आगे बढ़ा के और भक्तों के चरित्र सुनेंगे, या राम कथा सुनेंगे जैसी राम जी की इच्छा और भक्तों का मन। सीता सहचरी जी का एक और चरित्र है। पहले दिन हमने थोड़ा सा सुनाया भी था कि एक बार कुछ संत आए, और संत जब घर पर आए, कुटिया पर आए, तो पीपाजी घर पर नहीं थे। पीपाजी अपने शिष्य जो सूर्यसेन मल राजा थे उनके यहाँ कोई झगड़ा निपटाने गए थे, कोई विवाद था, उसके लिए गए थे। तो सीता सहचरी जी ने देखा कि तमाम संतों की टोली आई है, और अंदर जाके देखा तो रसोई में कुछ था नहीं। अब सेवा कैसे करें? संतों से कहा आप आसन लगाइए, आप बिराजिए, मैं कुछ प्रबंध करती हूँ। दौड़ करके गई, तमाम लोगों से कहा कि कुछ दे दो, पर उधार देने कोई तैयार नहीं था। तमाम लोगों से मांगा पर किसी ने भी उधार देना स्वीकार नहीं किया। और जब उधार किसी ने नहीं दिया तो एक दुकान पर गई। वो दुकानदार जो था वो उनकी सुंदरता को देख करके उसका मन बिगड़ गया। उसने कहा कि उधारी तो मिल जाएगा, लेकिन रात्रि में तुम्हें लौट के आना पड़ेगा। इन्होंने मन में विचार किया कि ये शरीर एक दिन जल करके भस्म हो जाना है। सियार कुत्तों का आहार ये शरीर है। इस शरीर को बेचकर भी, यदि देकर भी मुझे साधु सेवा करनी पड़े तो मैं साधु सेवा करूंगी, पर साधु भूखा ना घर से चला जाए। बोले कोई बात नहीं है, तुम्हारा मनोरथ मैं पूर्ण करूंगी, तुम मुझे पर्याप्त धन दे दो ताकि मैं साधु सेवा कर पाऊं। तो गुड़, घी, बूरा, आटा सब लेकर के साधु सेवा के लिए आ गई। बढ़िया रसोई तैयार करी, ठाकुर जी का भोग लगा, संतों ने प्रसाद पाया। संत प्रसाद पा रहे थे, पीपाजी आ गए। बहुत प्रसन्न हुए, देवी तुमने खूब साधु सेवा करी, पर ये तो बताओ ये सब आया कहां से? कुटिया में तो कुछ था नहीं। सारी बात सच सच कह दी। ऐसा ऐसा हुआ, मैं वहां गई थी। उन्होंने कहा देवी तुमने बहुत सही किया, ये शरीर तो एक दिन जलना है, नष्ट होना है, बहुत बढ़िया किया। चलो वहां जाने में तुम उससे जो वचन दे के आई हो वो भंग मत करना। बारिश होने लगी तो थोड़ी देर रुके रहे। रास्ते में कीचड़ हो गया था। पीपाजी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें लेके चलता हूं, क्योंकि तुमने बहुत साधु सेवा का काम किया है। तो अपने कंधे पर बिठा करके पीपाजी ले गए, और कंधे पर बिठा के ले जाके उस व्यक्ति के द्वार पर छोड़ दिया। सामने बाहर बैठ गए, जाओ। अब उस व्यक्ति ने देखा, उसने कहा इतनी कीचड़ हो रही है, इतनी बारिश हुई है, तुम्हारे पैर तो सूखे हैं, गीले तो हुए नहीं, कीचड़ तो लगा नहीं। उन्होंने कहा महाशय आप चिंता मत करिए, आप अपना मनोरथ पूर्ण करिए, और मुझे मेरे पतिदेव लेकर आए हैं, वो कंधे पे बिठा के लाए हैं। इतना सुनते ही वो घबरा गया।
और जैसे ही सीता सहचरी जी के चरणों की ओर ध्यान से उसने देखा, अच्छा उसकी नजर उनके मुख पर नहीं गई, चरणों पर गई, और उनके चरणों को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो चरणों में गिर गया और फूट फूट के रोने लगा, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपके सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया, मेरा धन धन्य हो गया जो साधु सेवा में लग गया। फिर जाके पीपाजी के चरणों में गिर गया, पीपाजी ने उठा के हृदय से लगा लिया, अरे तूने तो धन दे के साधु सेवा हमारी सहायता करी है। उसने कहा मुझे लज्जित मत करिए। फिर पीपाजी ने उसको भी मंत्र दिया, उसको भी जो है अपना चेला बना लिया। इस प्रकार अनेक चरित्र श्री पीपाजी के हैं। बोले श्री पीपाजी महाराज की, श्री सीता सहचरी जी की।